दोस्तों, भारत के खुफिया विभाग के एक गुप्त कमरे में खुफिया विभाग के चीफ और उसके सामने एक भारत के सबसे खतरनाक जासूस मेनन बैठा हुआ था। दोनों में बातचीत चल रही थी। चीफ गंभीर मुद्रा में कहते हैं, हमारे जासूस अर्जुन यादव का 24 घंटे से लोकेशन ट्रैक नहीं हो रहा है। हमें हर हाल में अर्जुन यादव चाहिए, नहीं तो हमारा सारा सीक्रेट प्लान लीक हो जाएगा और कई जासूस मारे जाएंगे। मेनन भी सिगरेट का धुआं छोड़ता हुआ बोलता है कि सर, अर्जुन एक ट्रेंड जासूस है, इतना जल्दी नहीं टूटेगा। चीफ बोलते हैं, टूटने का तो कोई भी टूट जाता है, बस उस हद तक दर्द चाहिए। हमें कुछ नहीं पता, अर्जुन यादव के ऊपर हमारे 10 जासूस का प्राण दांव पर लगे हैं और हमारा मिशन पूरा उसके ऊपर निर्भर है। हमें कैसे भी अर्जुन यादव चाहिए। तभी दोस्तों, मेनन के खोपड़ी में एक नाम उभरता है, लांबा। अब मेनन अपने सोर्स से पता करता है तो पता चलता है कि अर्जुन यादव को भारत और नेपाल बॉर्डर पर नेपाल आर्मी ने उठाया है और ये आईएसआई के इशारे पर हो रहा है। दोस्तों, फिर से उसके जहन में एक नाम उभरता है, लांबा। और लांबा की खोज में वो नेपाल में प्रवेश कर जाता है। नेपाल में अपने सोर्स से मदद लेता है और लांबा की तलाश शुरू कर देता है। और किसी जगह मोटरसाइकिल से वो लांबा की तलाश में जा रहा था। तभी एक वैन उसके बगल से गुजरती है, बिल्कुल मोटरसाइकिल से सट कर। और मेनन कुछ समझ पाता है, तभी वैन का दरवाज़ा एक झटके से खुलता है और एक हाथ झटके से निकलता है और इतनी फुर्ती से मेनन को कॉलर पकड़ के खींच लेता है गाड़ी के अंदर। मतलब सेकंडों के 10वें हिस्से में ये सब काम हुआ था। गाड़ी का पास आना, गेट का खुलना, हाथ का निकलना और मेनन कैप्चर। और उसी रफ्तार से गाड़ी 9-2-11 हो जाती है और उसी फुर्ती के साथ अंदर एक आदमी मेनन की कनपट्टी पर पिस्टल लगा देता है और बोलता है, चिल्लाना तो दूर, अगर जोर से सांस भी लिया तो भेजा बाहर निकल आएगा। दोस्तों, ये आवाज़ सुनते ही मेनन के दिमाग में एक झटका सा लगता है। अब फिर एक नाम उभरता है, लांबा। आइए दोस्तों, पूरी कहानी को जानते हैं विस्तार से। आखिर ये लांबा कौन था जो भारतीय जासूस पूरे वर्ल्ड में तहलका मचा सकते हैं? उस जासूस को किडनैप करने वाला ये लांबा कौन था और भारतीय जासूस को बार बार लांबा की याद क्यों आ रही थी? पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेगा दोस्तों। वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, बड़ा ही सनसनीखेज कहानी है, मज़ा आ जाएगा। वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले एक बार आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से धन्यवाद। आप लोग काफ़ी मदद करते हैं दोस्तों। आपका प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिएगा। हम आपके दोस्त, आपके भाई हैं। दोस्तों, ये कहानी की शुरुआत पाकिस्तान से हुई थी और पिछली वीडियो में आपने देखा था कि करण यादव पुलवामा हमला का मास्टरमाइंड हमजा बुरहानी को मारने के लिए पीओके का एक मस्जिद, किंग फहद मस्जिद में भिखारी बनकर कई महीने रहा था और आखिरकार हमजा बुरहानी को गोली से शूट करके वहाँ से भाग आया था। और इसी का बदला लेने के लिए पाकिस्तान का आईएसआई, पाकिस्तान की पूरी आर्मी, बांग्लादेश का कट्टरपंथी, सब जासूस एक हो गए थे और किसी भी हाल में अर्जुन यादव की तलाश उन्हें थी। और इधर भारत में सीक्रेट सर्विस के खुफिया चीफ एक मीटिंग लेते हैं और अर्जुन यादव को बोलते हैं, अर्जुन, तूने पाकिस्तान का मिशन तो फतेह कर लिया है, लेकिन एक उससे भी अर्जेंट मिशन पर तुम्हें जाना है। तुम्हारे साथ भारतीय जासूस खुफिया विभाग के 10 और रहेंगे, लेकिन ये मिशन इतना गुप्त है कि अगर किसी को कानो कान खबर लग गई तो भारत की इज्जत मटिया मेट हो जाएगी और साथ ही साथ 10 के 10 जासूस मारे जाएंगे और पूरा प्लानिंग लीक हो जाएगा और इंटरनेशनल लेवल पर हमारी काफ़ी थू होगी। करण यादव बोलता है, सर आप चिंता मत कीजिए, हमें सारा कुछ बताइए। और चीफ उन्हें सब कुछ बताते हैं, बाकायदा एक पेपर पेन लेकर खाका खींचकर सब कुछ बताते हैं। अर्जुन यादव सब कुछ समझ जाता है, सारा डाटा उनके दिमाग में फीड हो जाता है। उसके बाद अर्जुन यादव उस कागज़ को निगल जाता है। बोला, अब कोई सबूत नहीं रहा, बस सबूत मेरा दिमाग है। अगर मैं सलामत हूँ तो मेरा मिशन भी सलामत है और भारतीय जासूस भी सलामत है और मेरे मरने के बाद ही इस मिशन में कुछ हो सकता है। अब दोस्तों, मिशन ये था, चाइना, नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान सबके जासूस एक हो गए थे और अंदर ही अंदर भारत के खिलाफ प्लानिंग कर रहे थे और बांग्लादेश के रास्ते ये सब कर रहे थे ताकि किसी को शक ना हो, क्योंकि बांग्लादेश और भारत बॉर्डर पर अभी गर्मा गर्मी चल रही है और इसका फ़ायदा ये तीनों देश के जासूस उठा रहे थे। और इसी चीज़ को क्लियर करने के लिए कि इनकी प्लानिंग क्या है, कहाँ तक ये सोच रहे हैं, 10 जासूस को डिटेल किया गया था और उनका चीफ करण यादव को बनाया गया था, क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान से एक बहुत तगड़ा मिशन कामयाब होकर लौटे थे और हमजा बुरहानी को सरेआम
उनके सुरक्षा गार्ड के सामने पाकिस्तान में घुसकर गोलियों से छत बिछत कर दिया था। दोस्तों ये वीडियो 2 दिन पहले डाला हूँ, आप ज़रूर देख लीजिएगा। और वही करण यादव को एक टास्क सौंपा जाता है। करण यादव अपने पूरे जासूस को सब जगह बिखेर देता है, किसी को पाकिस्तान बॉर्डर पर, किसी को बांग्लादेश बॉर्डर पर, किसी को चाइना बॉर्डर पर, खुद नेपाल में प्रविष्ट कर जाता है। लेकिन 4 देश के जासूस अर्जुन यादव के पीछे पड़े हुए थे। उन्हें ये नहीं पता था कि एक नए मिशन पर निकला है। उसे तो बस हर हाल में अर्जुन यादव चाहिए, क्योंकि हमजा बुरहानी को उन्होंने मारा था, इसका बदला लेने के लिए। और आखिरकार वो पता लगा लेते हैं कि नेपाल बॉर्डर में अर्जुन यादव प्रविष्ट करने वाला है। और ये जासूस खुद आगे नहीं आते हैं और नेपाल आर्मी को विश्वास में लेकर उनसे ये काम कराना चाहते हैं। और ISI के दबाव में और चाइना के दबाव में नेपाल आर्मी ये काम करने के लिए तैयार हो जाती है। और पाकिस्तान खुफिया विभाग ये पता कर लेता है इटहरी ईस्टर्न हेडक्वार्टर की तरफ से ये प्रवेश करने वाला है, जो कि पूर्वी भारत और नेपाल का सीमा लगता है। और ये नेपाल आर्मी के ईस्टर्न डिवीजन में आता है। और उसका ब्रिगेडियर थे दुर्गा बहादुर थापा, और उनके जूनियर थे जो कि उनके साथ काम करते थे कर्नल शेर बहादुर खड़का। दोनों प्लानिंग करते हैं और प्लानिंग करके इनको उठा लिया जाता है, अर्जुन यादव को। इन सबको किसी को कानो कान भनक नहीं थी कि अर्जुन यादव एक विशेष मिशन पर निकले हुए हैं। इन्हें तो बस अर्जुन यादव चाहिए। और ISI का चीफ उन्हें बोलता है कि हमें किसी भी हाल में वो चाहिए। और अर्जुन यादव संपर्क कटने के बाद भारत का इंटेलिजेंस विभाग यानी कि रॉ जो सबसे हेड है, इनके चीफ के दिमाग में खलबली मच जाती है, क्योंकि अर्जुन यादव के साथ 10 जासूस की ज़िंदगी जुड़ी थी और एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल मिशन जुड़ा हुआ था। और खुफिया विभाग के गुप्त कमरे में मीटिंग लेते हैं। और अर्जुन के बाद जिसका नंबर था वो था मेनन, जो बहुत ही खतरनाक जासूस था। और उसकी पहुंच इंटरनेशनल लेवल तक की थी। हर देश में उसके लोग थे, किसी भी देश में एक इशारे से कुछ भी करवा सकता था। मेनन बहुत ही इंटेलिजेंट और ख़तरनाक जासूस था। और चीफ उसको बोलते हैं कि अर्जुन यादव का संपर्क 24 घंटे से नहीं हो रहा है, हमें शक है अर्जुन को उठा लिया गया है। अगर ये मिशन लीक हो गया तो इस मिशन के साथ साथ हमारे 10 बहादुर जासूस मारे जाएंगे और इंटरनेशनल लेवल पर थू थू होगी अलग। कैसे भी करके हमें अर्जुन यादव चाहिए। मेनन बोलता है सर अर्जुन यादव एक ट्रेंड जासूस है, इतना जल्दी टूटने वाला नहीं है, आप अपने पर भरोसा रखें। लेकिन चीफ काफ़ी गंभीर स्वर में बोलते हैं कि भरोसा तो मुझे अपने आप पर है, लेकिन मेरा दिमाग ये कहता है टूटने का तो कोई भी टूट सकता है, बस उस लेवल का दर्द चाहिए, चाहे वो दर्द फिजिकल हो या मेंटली हो। हर आदमी का कहीं न कहीं कोई कमज़ोर नस होता है, ज़रूरत है उस नस को ढूंढना। और मैं कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं हूँ और तुम्हें ये जिम्मा सौंपता हूँ, कैसे भी करके अर्जुन यादव चाहिए। तभी दोस्तों मेनन के तेज खोपड़ी में एक नाम उभरता है, लांबा। अब दोस्तों लांबा के बारे में जान लीजिए कि बार बार लांबा का नाम क्यों आ रहा है। लांबा एक इंटरनेशनल जासूस था तो इंटरनेशनल, किसी भी देश में कहीं भी कुछ भी करवा सकता था, लेकिन किसी भी देश का ठप्पा उसके ऊपर नहीं लगा था। वो स्वतंत्र जीना पसंद करता था, इसलिए उसे लोग क्रिमिनल इंटरनेशनल जासूस बोलते थे। लांबा उस लेवल का जासूस था जो जासूसों का भी बाप था और जासूसों को भी नाको चने चबा सकता था। और मेनन से उसकी यारी थी, क्योंकि लांबा पैसे के लिए कुछ भी करता था। उसका सब कुछ पैसा था और पैसे के लिए किसी भी देश में किसी भी हद तक वो जा सकता था। इसलिए मेनन के दिमाग में बार बार लांबा का ख्याल आता है। और दोस्तों मेनन अपने सोर्स से पता करता है कि अर्जुन यादव को नेपाल ईस्टर्न कमांड के पास से उठाया गया है। और दोस्तों पता करता है कि ईस्टर्न कमांड का ब्रिगेडियर कौन है, तो पता चलता है ब्रिगेडियर दुर्गा बहादुर थापा ईस्टर्न कमांड को संभाल रहे हैं, जो आर्मी के बड़ा ही बहादुर और खतरनाक ब्रिगेडियर हैं। मेनन को समझते देर नहीं लगती है कि जो भी हो रहा है ISI और चाइना के जासूसों के कहने पर हो रहा है। दोस्तों भारत की पूर्वी सीमा से मेनन लांबा की तलाश में नेपाल प्रवेश कर जाता है। लेकिन लांबा कोई टमाटर खीरा तो था नहीं, कोई फल फ्रूट तो था नहीं कि ठेला पे मिल जाएगा। अब वो अपने सोच से लांबा की तलाश करने लगता है। अब सोचिए दोस्तों लांबा किस हद तक का जासूस था। मेनन अपने सोच से लांबा की तलाश कर रहा है और लांबा को पता चल गया कि मेनन उसे ढूंढ रहा है। मेनन मोटरसाइकिल से किसी मोड़ से अपने सोच के पास जा रहा था, तभी रोंग साइड से एक मारुति 8000 आती है। अब बिल्कुल मेनन से सट के गुजरती है। मेनन बिल्कुल हड़बड़ा जाता है, क्योंकि बिल्कुल सट के गुजर रहा था। मेनन कुछ सोचता समझता, तभी उस मारुति का दरवाजा एक झटके से खुलता है और एक हाथ बाहर निकलता है। अब मेनन को खींच के उस मारुति के अंदर ले लेता है और मारुति 9-2-11 हो जाती है।
अभी मेनन जैसे जासूस जो कि किसी भी देश में कहीं भी कुछ करवा सकता था, उसको इतना आसानी से किडनैप कर लिया गया जो मेनन को पता भी नहीं चला। और जब पता चला तो मेनन उसके बूट के नीचे था और एक पिस्तौल मेनन की कनपट्टी में सट चुकी थी और गुर्राती हुई आवाज़ निकलती है कि चिल्लाने की तो बात छोड़ो, अगर तूने जोर से सांस भी लिया तो तेरा भेजा बाहर निकाल दूंगा। दोस्तों, ये आवाज़ सुनकर मेनन के चेहरे पर एक खुशी की चमक आ जाती है और उसके दिमाग पर एक ही नाम आता है, लांबा। और मेनन चाहते हुए बोलता है कि अगर मेरा भेजा बाहर निकाल दोगे तो तुम्हें करेंसी नोट कौन देगा। एक झटके से लांबा पिस्तौल उसके सिर से हटा लेता है, उसे उठा के बैठाता है। अब पूछता है, मुझे क्यों तलाश कर रहे थे। मेनन भी मजाकिया लहजे में बोलता है, जब तुम्हें ये पता चल गया कि मैं तुम्हें तलाश रहा हूँ तो ये भी तुम्हें पता चल जाना चाहिए कि मैं क्यों तलाश रहा हूँ। लांबा खड़खड़ाती हुई आवाज़ में बोलता है, अगर सब कुछ विस्तार से बता दोगे तो बहुत अच्छा होगा मेरे लिए। मेनन बताना शुरू करता है कि अर्जुन यादव को ब्रिगेडियर दुर्गा बहादुर थापा ने उठाया है और मुझे शक है ये पाकिस्तान के आईएसआई के इशारे पर और चाइना के जासूस के इशारे पर उठाया गया है, क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले पाकिस्तान में घुसकर हमजा बुरहान को इसे मारा था। लांबा बोलता है, हाँ मुझे पता चल गया था और पाकिस्तान वाले, चाइना वाले और बांग्लादेश वाले सभी जासूस इसे तलाश रहे थे। हमसे भी संपर्क किया गया था, लेकिन मैं तुम्हारी दोस्ती के लिहाज करके ये काम के लिए मना कर दिया, क्योंकि मुझे पता था अगर ये लोग इसे पकड़ लेंगे तो जिंदा नहीं छोड़ेंगे और भारत मेरा दोस्त है, तुम मेरे दोस्त हो, इसलिए मैंने ये काम के लिए मना कर दिया। अब बताओ तुम क्या चाहते हो। मेनन बोलता है, मुझे हर हाल में अर्जुन चाहिए। लांबा बोलता है, बस मुझे 3 दिन का वक्त दो, लेकिन हाँ करारे नोट कितने मिलेंगे, वो भी डॉलर में। नोट चाहिए यूएस डॉलर में, कितने दोगे। मेनन मुस्कुराते हुए बोलता है, तुम्हें तो पता है भारत सरकार के पास पैसे इतना ज़्यादा नहीं है। लांबा भी हंसते हुए बोलता है कि लांबा ने कभी फ्री में काम करना सीखा नहीं है। दोनों दोस्त बिल्कुल मजाक के मूड में थे। तभी लांबा एकाएक गंभीर होता है और बोलता है, 50 लाख डॉलर चाहिए मुझे। मेनन बोलता है, अर्जुन के लिए तो मैं 1 करोड़ डॉलर देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम थोड़ा हिसाब से मांगो, क्योंकि हम लोग पुराने दोस्त हैं। और दोस्तों 20 लाख डॉलर में मामला तय हो जाता है। और लांबा बोलता है, तुम नेपाल बॉर्डर के बाहर जाकर आराम करो और ठीक तीसरे दिन मैं तुम्हें फ़ोन कर दूंगा और तुम इसे लेने आ जाना। बाकी काम मेरा, कैसे करता हूँ क्या करता हूँ मेरी जिम्मेवारी। दोस्तों मेनन वहाँ से निकल जाता है और लांबा अपने काम पे लग जाता है। अब वो ब्रिगेडियर दुर्गा बहादुर थापा का रेकी करने लगा था, कब ऑफिस से निकलता है, कब ऑफिस जाता है, कब घर जाता है, कब क्लब जाता है और कौन कौन से चौराहे, कौन कौन से मोड़ से गुजरता है। बिल्कुल भूत की तरह, साय की तरह उसके पीछे लगा हुआ था। तभी उसने अपने डायरी में नोट किया कि उसके ऑफिस और खाना खाने का जो उसका क्लब है, इसके बीच 1.5 किलोमीटर का फासला है और इसके बीच एक खतरनाक मोड़ आता है जहाँ से सुरक्षा गाड़ी 3 से 4 सेकंड के लिए डिले होती है। अगर यहाँ कोई अवरोध पैदा कर दिया जाए तो 1 मिनट या आधा मिनट रोका जा सकता है गाड़ी को, और ये काम तभी हो सकता है। दोस्तों बिल्कुल उसके दिमाग में खाका तैयार हो गया। उसने अपने लेवल के और लोगों को लगा दिया। और दोस्तों दूसरे दिन रात को एक गाड़ी बिल्कुल भूत की तरह वहाँ लगा हुआ था और उसके लोग पीछे एक वाटर बोतल लेकर खड़े थे, जो कि रास्ता अवरुद्ध करने के लिए खड़े थे। और ब्रिगेडियर साहब अपने सुरक्षा गार्ड के साथ रात को खाना खाने के लिए क्लब में जा रहे थे। वक्त हो रहा था 7:30 बजे का। जैसे ही वो टर्निंग पॉइंट आता है, सबकी गाड़ी स्लो होती है और ब्रिगेडियर साहब मोबाइल पर लगे हुए थे। तभी सामने से वाटर बोतल प्रवेश करता है। बिल्कुल रास्ता जाम हो चुका था और उसके बगल में एक मारुति 800 लगा हुआ था। दोस्तों वाटर बोतल का प्रवेश करना और ब्रिगेडियर गाड़ी रुकना और मारुति 800 का गेट खुलना और उसी के साथ आर्मी के जिप्सी का गेट खुलना और ब्रिगेडियर का कॉलर पकड़ के खींच लेना, सब कुछ एक साथ हो गया। मतलब सेकंडों का 10वां हिस्सा में सारा प्रक्रिया हो गया। ड्राइवर और सुरक्षा गार्ड कुछ समझ पाते उससे पहले ही मारुति 800 वहाँ से भाग चुकी थी। दोस्तों पूरा अफरा तफरी मच जाती है। सुरक्षा गार्ड जब तक गाड़ी को रिवर्स में लेते तब तक मारुति को कोई अता पता नहीं था, क्योंकि लांबा इंटरनेशनल लेवल का क्रिमिनल था और जासूस भी। उसके सोर्सेस इतने थे दोस्तों कि 10 मिनट में सैकड़ों गाड़ियाँ बदल सकता था। हर मोड़, हर चौराहे, हर दुकान पर उसके लोग थे और लांबा भूत की तरह गायब हो चुका था। अब ब्रिगेडियर दुर्गा बहादुर थापा को एक गुप्त कमरे में ले जाता है, जो कि उसका टॉर्चर रूम था। और लांबा बोलता है, शायद तुम मुझे नहीं जानते, लेकिन अगर मेरा नाम सुन लोगे तो तुम्हारी पतलून में मूत निकल जाएगा। मेरे पास वक्त बहुत कम है, जो मैं पूछूं सीधा सीधा जवाब देना। ब्रिगेडियर दुर्गा बहादुर लांबा को डराने की कोशिश करता है। अब बोलता है, मैं आर्मी का ब्रिगेडियर हूँ और तूने मुझे किडनैप किया है।
इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। पूरी नेपाल आर्मी मुझे ढूंढ रही होगी और थोड़ी देर में लोग मुझे ढूंढ लेंगे। लांबा जोरदार थप्पड़ मारता है ब्रिगेडियर के चेहरे पर। अब बोलता अपनी तारीफ करना बंद कर और मेरी तारीफ सुन। मेरा नाम लांबा है, लोग मुझे इंटरनेशनल क्रिमिनल जासूस बोलते हैं। दोस्तों, लांबा का नाम सुनते ही सच में ब्रिगेडियर की पैंट में मूत निकल जाती है और थर थर कांपने लगता है। उसे सपने में भी उम्मीद नहीं थी कि लांबा के सामने वो कभी पड़ सकता है। लांबा को सब लोग जानते थे, जो भी बड़े बड़े ओहदे पर थे। और लांबा सीधा सपाट पूछता है कि अर्जुन यादव को तूने उठाया है, जो कि भारतीय जासूस है। ब्रिगेडियर दुर्गा बहादुर थूक निकलते हुए बोलता, हाँ मैंने उठाया है। बोला वो मुझे सलामत चाहिए, वरना तुम्हारा खोपड़ी काट के पार्सल कर दूंगा। और किसी सोर्स को फ़ोन करता है। वो सोर्स की तरफ से कई फ़ोटो उसके पास आ जाती है और फोटो निकाल कर वो ब्रिगेडियर को दिखाता है। उस फोटो में उसकी बच्ची एक चिल्ड्रन पार्क पर खेल रही थी, उसका वीडियो था। और बच्ची के माथे पर लाल लाल निशान दिख रहे थे, यानी कि वो लेजर निशान था और स्नाइपर शूटर के रेंज में थी। दोस्तों, ब्रिगेडियर के माथे पर पसीना आ जाता है और एक नंबर देता है। वो था कर्नल शेर बहादुर खड़का का। बोला इससे मेरा बात कराओ। दोस्तों, ब्रिगेडियर का फ़ोन उसे दे दिया जाता है और ब्रिगेडियर उससे बात करता है और बताता लांबा ने मुझे किडनैप किया हुआ है और बदले में अर्जुन यादव चाहिए। दोस्तों, लांबा का नाम सुनते ही शेर बहादुर खड़के का भी पतलून गीली हो जाती है। ब्रिगेडियर बोलता है ये मामला एकदम बिल्कुल गुप्त रखना, नहीं तो मेरा सिर बिल्कुल पार्सल हो जाएगा। किसी को कुछ मत बताओ और जहाँ लांबा बोलता है वहाँ लेकर अर्जुन यादव को आओ। दोस्तों, एक नियत स्थान फिक्स हो जाता है, क्योंकि नेपाल बॉर्डर का पिलर नंबर 43 था। इधर लांबा ब्रिगेडियर दुर्गा बहादुर को लेके जाता है और उधर कर्नल शेर बहादुर खड़का अर्जुन यादव को लेके आता है। लांबा ने पहले हड़का दिया था कि अर्जुन को अगर चोट दिया तो हमारे ब्रिगेडियर का खाल न उछलूंगा। और दोस्तों, पिलर नंबर 43 पर शाम को अदला बदला हो जाता है। ब्रिगेडियर को लेकर आर्मी वाले चले जाते हैं और अर्जुन यादव को लेकर लांबा सीमा पार निकल आता है। वहाँ मेनन उसका इंतजार कर रहा था और मेनन अर्जुन को लेकर अपने चीफ के पास आ जाता है। और दोस्तों, फिर से वो सीक्रेट मिशन शुरू हो जाता है, लेकिन चीफ बोलते हैं कि अर्जुन के ऊपर अभी कई देश के जासूस की नज़र है, इसलिए अर्जुन को कुछ देर के लिए अंडरग्राउंड कर दो। और सारा जिम्मा मेनन को दे दिया जाता है, क्योंकि सभी देश के जासूस को ये नहीं मालूम था कि अर्जुन कोई खतरनाक मिशन पर निकला है। उसे तो बस पाकिस्तान का हमजा बुरहानी का बदला लेना था, इसलिए अर्जुन को अंडरग्राउंड कर दिया जाता है और सारा टास्क मेनन के हवाले। दोस्तों, इस मिशन पर आप क्या कहना चाहेंगे? भारतीय जासूस के बारे में आपका क्या राय है? कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और अपने वीर बहादुर जासूसों के लिए जय हिंद जरूर लिखिएगा। और अगर ऐसी कहानी आपको पसंद है तो बहुत सारे सीक्रेट मिशन की सच्ची कहानी हमारे पास है, मैं और भी लेके आता रहूँगा। बस आप कमेंट में यस लिख दीजिएगा। और दोस्तों, इसी के साथ अब हमें आगे दीजिए, फिर मिलते हैं एक शानदार ऐसी सच्ची स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।